Bollywood superstar Shah Rukh Khan on Tuesday clarified that his detention at New York International Airport in the US was not a drama. Addressing media persons year after his return, he stated that he was asked bizarre questions by the airport official. Khan was detained for about 2 hours at the airport where he had arrived to attend a South Asian-related event in Atlantic City. यार पहले तो मैं सही से कह दूं कि मुझको ऐसा लगता नहीं कोई बड़ा तमाशा था या कुछ था। ऑब्वियसली मैंने जहाँ पे फ़ोन किया था थोड़ा हेल्प के लिए, जो लोगों को मैं जानता हूँ, तो आई थिंक वो भी मीडिया से रिलेटेड हैं, तो एक न्यूज़ में आ गया, फिर आप लोगों ने उसको फॉलोअप किया और थैंक यू कि इतना पैशन और इतना साथ निभाया। लेकिन उनका एक प्रोसीजर है जिसके अंदर सिंपली उनको फिंगरप्रिंट लेना होता है और आई स्कैन करना पड़ता है, रेटिना स्कैन। मैंने पहले ये बात बोली नहीं है क्योंकि मुझे लगता है किसी की बेचारे की नौकरी जाएगी, बट जब मैं वहाँ पर गया तो बहुत अच्छी तरह से मिले, सब पोलाइटली मिले, लेकिन मुझको पहले 5-10 मिनट सवाल जवाब करके मुझको सेकेंडरी इमिग्रेशन के लिए भेज दिया। मैं उस वक्त समझ रहा था कि शायद मुझे बाहर जाने को कह रहे हैं, तो फिंगरप्रिंट नहीं लिया। वो एक नॉर्मल रिक्विजिट है जो हम यहाँ पर करते हैं वीज़ा लेने के लिए, और वो कराना पड़ता है फिर से। तो जब मैं दूसरे कमरे में गया, वहाँ 25-30 लोग थे, और वहाँ जो 1-2 लोग थे उन्होंने मुझे बताया कि अभी सेकेंडरी इमिग्रेशन में थोड़ा वक्त लग जाएगा। जो मेन ऑफिसर थे उसमें शायद एक इंडियन थे या पाकिस्तानी थे, मुझे सही तरह पता नहीं। वो अक्रॉस द टेबल ही बोलने लगे कि शाहरुख खान मैं तुम्हारे लिए वाउच करता हूँ, आई वाउच फॉर यू, एंड उन्होंने अपने लोगों को भी बोला। तो मैं थोड़ा सा शर्मिंदा सा हो गया क्योंकि अजीब सा लगा, वो थोड़े एक्साइटेडली बोल रहे थे। तो वो आए और उन्होंने कहा दूसरे कमरे में चलो। तो 5-10 मिनट में इस कमरे में बैठा रहा, फिर उसके बाद वो दूसरे कमरे में ले गए जो खाली सा था। उन्होंने कहा हम यहाँ लंच करते हैं, यहाँ बैठ। मैं बैठ गया, फिर 5-10 वो चले गए। फिर 5-10 मिनट के बाद कोई और लोग आए, उन्होंने कहा बाहर चलें। तो मेरे साथ प्रोमोटर्स थे जो बोल चुके थे कि मैं फिल्म एक्टर हूँ। ये जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे, सीनियर इमिग्रेशन ऑफिसर, वो मुझे पहचान चुके थे। तो मैंने ऐसा ही बोला कि उनको एक दिन थैंक यू कह दें हम, तो वो दिखे नहीं कहीं। फिर वो बैगेज एरिया में ले गए, उन्होंने कहा कि आपके बैग्स का इंतज़ार करेंगे। फिर मुझे वहाँ पे जेट एयरवेज के लोग थे, उन्होंने कहा कि आपको हम लाउंज में ले जाते हैं। उन्होंने कहा लाउंज में नहीं जा सकते, हमें कुछ सवाल करने हैं। तो आई थॉट इट वाज कस्टम्स, वो पूछते हैं बैग में कुछ पेरिशेबल है या नहीं है। लेकिन दे स्टार्टेड आस्किंग मी लिटिल स्ट्रेंज क्वेश्चंस जो मुझे पहले कभी पूछे नहीं गए। तो मुझे वो थोड़ा अजीब लगा कि कोई यहाँ पर अमेरिका में है जो आपकी शिनाख्त कर सके। और उनको मालूम था क्योंकि जो थोड़े इंडियंस और पाकिस्तानी निकल रहे थे वो फ़ोटो खींच रहे थे, ऑटोग्राफ ले रहे थे। मैं उनको बोला भी मैं फिल्मों में काम करता हूँ, 40-50 दिन पहले यहाँ पे भी काम करके गया हूँ। तो वो पूछने लगे कौन सी फिल्म थी, यहाँ कितने दिन रहे, कंपनी क्या है, किसी का नाम दें। तो मैंने फिर पहले हमारे प्रोडक्शन वाले का नाम दिया। फिर मुझे लगा उनको शायद अमेरिकन का नाम चाहिए था, तो मैंने जो हमारे साथ डील कर रहे हैं लोग उनको नाम दिया। तो फ़ोन नंबर मांगे, तब मैंने उनसे पूछा फ़ोन अलाउड नहीं है वहाँ। उन्होंने मना नहीं किया मुझे, वहाँ अलाउड नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप जो है फ़ोन में देख कर बता दो। मैं नंबर दे दिया उनको। फिर वो 15-20 मिनट के लिए चले गए। तो ऐसा बस वो करते रहे। और ऑब्वियसली वहाँ पे हम रास्ते में खड़े तो लोग बोल भी रहे थे हट जाओ, जो उनके ही लोग थे इमिग्रेशन के। फाइनली जो आई थिंक मैनेजर्स थे एयरपोर्ट के, इंडियंस थे, तो उन लोगों को थोड़ी शर्मिंदगी सी हुई। तो वो जाके 1-2 लोगों से बात की। फिर वो सुपरवाइज़र आए, उन्होंने कहा हमारा नाम जो है कंप्यूटर में पॉपअप हो गया, कॉमन नाम है। आई सेड योर नेम इज़ वेरी कॉमन, इट इज़ पॉपिंग अप ऑन अ कंप्यूटर, इट विल टेक 15-20 मिनट्स। नो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। जी मुझे तो वैसे ही ज़्यादा ट्रैवल करना अच्छा नहीं लगता, अमेरिका वैसे ही दूर है। और मैं जब भी जाता हूँ सिक्योरिटी के लिए, तो मुझको वैसे ही 1 घंटा पहले जाना पड़ता है इंटरनल अमेरिका के अंदर, क्योंकि हमारे नाम के ऊपर स्पेशल सिक्योरिटी आता है। आते वक्त भी मेरे साथ हुआ, मेरे को साइड में ले जाते हैं, जूता कपड़ा सब उतरता है, विच इज़ नॉर्मल एंड आई रिस्पेक्ट दैट एंड आई अंडरस्टैंड दैट। देयर इज़ नथिंग स्पेशल आई शुड बी ट्रीटेड इन एनी वे।